हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 27 में बैंक निफ्टी ने जो हमें 203 पॉइंट की तेजी दिखाई है, पॉजिटिव में क्लोज की है। हालांकि निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग की है, काफी साइडवेज थी, निफ्टी एकदम फ्लैट थी, कुछ मूवमेंट नहीं दे रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी 40 पॉइंट नेगेटिव में, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश थी, ठीक है। थोड़ा प्राइस एक्शन देखते हैं, अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो। गाइस ये वाला जो जोन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो नीचे शॉर्ट करेंगे, जो नीचे लेके जाएगी 48,700 तक लेके जाएगी। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो 48,600 तक, और ऊपर अगर हमें मूवमेंट देखना है तो 4950 तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला देखना आप जूम करके, इसके ऊपर जाती है तो हम बुलिश होंगे, और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग करेंगे। ऊपर 49 तो एसएल काटने का काम करेगी, साइडवेज रहेगी। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइज ये हमारा मंडे का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये वाइट रेंज न्यूट्रल पॉइंट आया है, असेंडिंग है, यानी कि ये हमारा लास्ट सेशन का था, ये हमारा मंडे का बन रहा है। हम इधर 203 पॉइंट्स की हमें जो तेजी मिली, इसके ऊपर न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,848 से लेके 48,930। लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 49,053 से लेके 49,124। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,249 से लेके 49,309। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,432 से लेकर 49,492। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,616 से लेकर 49,676। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,803 से लेकर 49,856। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 49,979 से लेकर 50,032। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 48,641 से लेकर 48,726। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,441 से लेकर 48,497। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,256 से लेकर 48,310। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,073 से लेकर 48,124। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,870 से लेकर 47,923। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,704 से लेकर 47,761। सर न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना, देख के। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क की, और एग्जिट जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में ऐसा रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आए। इनिशियल डेज में ग्रीन का मतलब हमें बाय करना, लॉन्ग करना है, सेल, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सेटअप का दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो रूल ध्यान में रखना, उसके अलावा हमारा ट्रेड बनेगा ही नहीं इसके बिना, ठीक है। तो पहला रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग जोन ऐसे एनटीजी आपको सब जगह दिखेगी, ठीक है। प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। सेकंड रूल, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट उसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए, और 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी। उसके बाद अगर सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ये हमारा बेसिक रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर ही नहीं होंगे, ये सेटअप का रूल है, ठीक है। और जब ये ब्रेकआउट आता है तब एंट्रीज होती है, राइट। जब हम एंट्री मारेंगे तो एंट्री भी दो टाइप की होगी, एक होगी सेफ एंट्री होगी, और एक दूसरी होगी एक एग्रेसिव एंट्री होगी, ठीक है। तो ये सेफ और एग्रेसिव का एंट्री के मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल हम अभी डिस्कस करते हैं, फ्लैट ओपन होती है मार्केट तो क्या करेंगे। ये फ्लैट ओपन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होती है मतलब जहाँ पे कल क्लोज हुई और कल वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन हुई, तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। हम वेट करके प्राइस को यहाँ पे आने देंगे, या तो प्राइस को यहाँ पे आने देंगे, या तो कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकना चाहिए। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पे अगर ये गैप अप सपोज यहाँ पे होती है R2 के अंदर, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 1 तो ऐसे मेट होगा। रूल नंबर 2, अगर यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे।
अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है, और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है ऐसे, या तो और ऊपर जाने लगती है, तो हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे, प्राइस को वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये नीचे गिरना स्टार्ट करती है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करती है तो नीचे का ट्रेड। अगर ये बीच में कहीं पे गैप अप हो रही है नॉन ट्रेडिंग जोन के इसमें, तो ट्रेड नहीं बनेगा। जो रूल है हमारा 1 और 2 मेट होना चाहिए, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने के बाद सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है S1 के अंदर, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो बस यहाँ पे रूल नंबर 1 मेट हो गया। यहाँ पे अगर सस्टेन करती 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसमें उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाने लगती है या और गिरने लगती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने देंगे, ठीक है, जैसे हमने गैप अप में किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाती है, और यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलता है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं पे गैप डाउन होती है नॉन ट्रेडिंग जोन के, तो फिर हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, उसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे निकालने का, मतलब अभी कोई भी ट्रेड में एंटर हो गए अप साइड या डाउन साइड का, उसके टारगेट कैसे लेने का वो एक बार एक्सप्लेन करो। तो एज्यूम करते हैं प्राइस अभी इसके अंदर है और यहाँ पे चल रही है प्राइस, ठीक है, तो हमने ब्रेकआउट आया, हमारे दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट है, हमने ऊपर का ट्रेड लिया ये वाला, तो टारगेट क्या हो गया 1 2 3, ये बीच में एक पिवट लाइन है, ठीक है, तो ये 3 टारगेट होंगे। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अज्यूम करते हैं प्राइस अभी यहाँ पे रहा और दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन किया, ट्रेड में एंटर हुए नीचे के, तो ये वाले 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट अपने को ऐसे ही निकालना है। गाइस ओआई का डेटा की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन में देखने जैसा कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी में सब सिंगल डिजिट पे है, जितने भी सब थे कॉल राइटर्स के और पुट राइटर्स के वो सब सिंगल डिजिट पे, तो उसको देख के कोई व्यू बना नहीं सकता है। अभी सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है, तो उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर उसको डिस्कस करते हैं। गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें ओआई का रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 49,400, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है सी वाले जिसके ओआई ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पर सेलर बैठे होंगे 49,500 पे, ठीक है, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर इस ट्रेड में एंटर हुए तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक करना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेड ले सेल करते जाना। हम डाउन ट्रेंड में है तो अगर नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 48,600 का, 48,600 एक, बिकॉज यहाँ पे पी साइड पुट राइटर्स के साइड से ओआई जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, ठीक है, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा दोनों रूल मेट होने के बाद जब ब्रेक डाउन आता है तो हम ट्रेड में एंटर करने से पहले थोड़ा सा ध्यान में रखना 48,600 ओआई का रेजिस्टेंस है, ठीक है, सपोर्ट है, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जाए तो यहाँ पे ना सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है। सेफ एंट्री क्या होता है मैं बताता हूँ। एग्रेसिव में जाओगे तो फिर से ये अंदर काट के अपना एसएल काटने को आ सकती है, ठीक है। सेफ एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल के लिए अभी प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, दोनों भी रोल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली जो कैंडल इसको छोड़ देना, नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए वो 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, कंटिन्यू 3 कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे अगर नीचे ब्रेक डाउन आता है दोनों रूल मेट होने के बाद, तो ये वाली जो ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए रेड कलर की 3 कैंडल, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो बेरिश सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अज्यूम करते हैं प्राइस अभी यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन कर रही है और हमारा दोनों भी रूल मेट हो गया और ये ब्रेकआउट आया ऊपर, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, और वो इसको टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये बुलिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। सेम वे हमारा दोनों रूल मेट होता है, नीचे ब्रेक डाउन आता है, नीचे वाली, तो ये वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए रेड, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करे तो एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी बेरिश वाली। अभी जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.2 चल रहा है, ठीक है, 1.2 इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है, तो डेटा अच्छा खासा बुलिश है, हमारा प्राइमरी और इंटरडेटेड दोनों भी बुलिश चल रहा है बैंक निफ्टी में। तो गाइज ये है कल का हमारा इंटरडे सेटअप बैंक निफ्टी का मंडे का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।